एक शाम एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए मुंबई जा रही होती है। जैसे ही वो ट्रेन में बैठती है तो बड़ी खुश होकर अपने पति को फ़ोन करती है कि मैं सुबह आपके पास आ जाऊँगी। फ़िलहाल मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और इस ट्रेन में बैठने के बाद यहाँ जो नज़ारे हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पर ये रात उसके लिए कितनी खौफ़नाक होने वाली थी, इस बात से वो अनजान थी। इस रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद वो अपने पति के पास नहीं, बल्कि एक रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर होती है। जी हाँ, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफ़नाक है। यह सच्ची घटना बैंगलोर के रहने वाले एक पति-पत्नी की है। तो उस ट्रेन में उस रात कीर्ति के साथ क्या कुछ हुआ था? इस घटना को विस्तार से समझने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक रहें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत सन 2010 से होती है। बैंगलोर में एक पति पत्नी होते हैं जिनका नाम कमल और कीर्ति होता है। कमल के माता पिता भी इन्हीं के साथ रहा करते हैं। कमल मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता है। सन 2010 में उसकी शादी हो जाती है, लेकिन वो अपनी पत्नी को यहाँ ला नहीं पाता है। यानी मुंबई में वो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख पाता है और उसकी पत्नी उसके माता पिता के साथ रहा करती है बैंगलोर में। अब समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब सन 2011 आ जाता है। सन 2011 में ये बात है अक्टूबर के महीने की। 6 अक्टूबर को कमल अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि आपको मुंबई घूमना है। तो उसकी पत्नी बड़ा ही खुश मिजाज अंदाज में जवाब देती है कि मैंने मुंबई को हमेशा टीवी में देखा है। मुंबई के बारे में बहुत कुछ आपसे सुना है, लेकिन देखा कभी नहीं। अगर आप मुझे मुंबई बुला लेना तो मेरा एक सपना सच हो जाएगा। इस बात को सुनकर कमल बहुत खुश होता है, क्योंकि कमल पहले से ही उसकी 7 अक्टूबर की टिकट करा चुका था। जी हाँ, उसका रिजर्वेशन हो चुका था। और अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि 7 अक्टूबर यानी कल के दिन तुम्हारा ट्रेन का रिजर्वेशन है। आप ट्रेन में बैठकर 8 अक्टूबर की सुबह मेरे पास आ जाओगे, फिर मैं आपको पूरा मुंबई दिखाऊंगा। इस बात को सुनकर पत्नी बहुत खुश होती है और अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है। बहुत ही खुश रहती है घर में। ये बात वो अपने माता-पिता यानी सास-ससुर को भी बताती है कि कमल ने मुझे मुंबई बुलाया है। माता-पिता भी खुश होते हैं कि बेटा पत्नी को बुला रहा है तो कुछ दिन वहाँ भी रह लेगी, इतने दिन से हमारे साथ है। माता-पिता भी खुशी-खुशी 7 अक्टूबर की शाम उस लड़की को विदा करते हैं। 7 अक्टूबर की शाम को उस लड़की को मुंबई की ट्रेन में बिठा देते हैं। अब जैसे ही वो लड़की अब ट्रेन में बैठती है, तो सबसे पहले अपने माता-पिता को कॉल करती है और कहती है, "मम्मी, मैं कमल के पास मुंबई जा रही हूँ।" बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उनसे हाल-चाल पूछ के उनका कॉल काट देती है। उसके बाद वो अपने पति को कॉल लगाती है, यानी कमल को। कमल को बड़े ही खुश मिजाज अंदाज में कहती है कि इस ट्रेन में बैठने के बाद बहुत आनंद आ रहा है। ट्रेन में इससे पहले मैं कई बार बैठी हूँ, लेकिन आपसे मिलने की जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा है। तो कमल कहता है, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, आप सुबह मेरे पास आ जाओगे, उसके बाद हम दोनों मिलकर पूरा मुंबई घूमेंगे। इस बात को कहकर कमल कहता है कि रास्ते में किसी से कुछ खाने-पीने का सामान मत लेना और अपनी सीट पर आराम से बैठकर आना, किसी से कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बात कहकर कमल कॉल काट देता है। जिस बर्थ पर ये महिला यानी कीर्ति बैठी हुई थी, उसके सामने एक बर्थ पर 2 लोग बैठे थे जो आपस में बातें कर रहे थे। अब लगभग ट्रेन 100 से 150 किलोमीटर के आसपास चल जाती है, तब वो लोग जो होते हैं, वो कीर्ति को कहते हैं, "आप कहाँ जा रही हो बहन जी?" तो कीर्ति बड़े प्यार से जवाब देती है कि मुंबई। तो वो लोग कहते हैं कि हम भी मुंबई जा रहे हैं, आपको सफ़र में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमें खुलेआम कह सकते हो, हम आपके भाई जैसे हैं। कीर्ति थोड़ा ट्रस्ट कर लेती है। हालाँकि वो पति की बात को भी याद करती है कि किसी से कुछ खाने-पीने का सामान नहीं लेना है। थोड़ी देर बाद वो खाना खाने लगते हैं। अब वो दोनों लोग खाना खा रहे होते हैं तो कीर्ति को भी कहते हैं, बहन जी आप भी ले लीजिए, लेकिन कीर्ति मना कर देती है। अब कीर्ति जो अपने घर से सामान लाई होती है, थोड़ी देर बाद उसे खोलकर खाने लगती है। अब कीर्ति ना चाहते हुए भी उन लोगों से इस सामान को खाने के लिए कह देती है कि आप भी ले लीजिए। वो दोनों
उसमें से थोड़ा ले लेते हैं और खा लेते हैं। अब इन तीनों में बातें शुरू हो जाती हैं। बातें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। अब लगभग मुंबई यहाँ से 200 किलोमीटर बाकी रह गया था। सुबह के लगभग 4 बज रहे होंगे। तभी उन दोनों में से एक इंसान स्टेशन पर उतरता है और 3 चाय लेकर आता है। जैसे ही वो कीर्ति को चाय देता है तो कीर्ति पहले मना करती है, लेकिन वो सामने देखती है कि ऑलरेडी 3 चाय हैं, तो वो ले लेती है और वो चाय पीने लगती है। अब जैसे ही कीर्ति चाय पीती है तो वो थोड़ा मदहोश होने लगती है, उसको थोड़ा नशा होने लगता है। थोड़ी ही देर में कीर्ति पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसकी जो आंख है ना, वो लगभग 2 से 3 घंटे बाद खुलती है। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कार में पाती है, जहां वो 2 लोग मौजूद थे जो उसके सामने वाले बर्थ पर बैठे हुए थे। अब इनमें एक तीसरा आदमी भी जुड़ गया था जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। कीर्ति उन्हें कहती है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ? लेकिन एक जोरदार थप्पड़ लगता है उस कीर्ति नाम की लड़की को और उसे कहा जाता है कि अगर अब की बार कुछ भी बोली तो इससे ज़्यादा बुरा हाल कर दूंगा मैं तुम्हारा। कीर्ति अब खामोश हो जाती है, बैठी रहती है। थोड़ी-थोड़ी देर बाद उनसे कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन वो लोग इसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और सुबह मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में पहुंच जाते हैं, एक कोठे पर। कोठे पर जाकर कीर्ति को बेचने की बात करने लगते हैं। अब कीर्ति की जो रकम है वो लगभग 60,000 रुपए तय हो जाती है और कीर्ति को एक कोठे पर बेच दिया जाता है। जो जो पत्नी अपने पति से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड थी, पूरा मुंबई घूमना चाहती थी, अब वो एक कोठे पर बेच दी गई थी। अब कोठे पर बेचने के बाद उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे धंधे पर बैठने के लिए कहा जाता है, लेकिन कीर्ति राजी नहीं होती है। अब ऐसे ही उसे मार खाते हुए, उसे खाना तक नहीं मिलता था। ये सब सहन करते हुए लगभग 15 से 20 दिन हो जाते हैं। अब 15 से 20 दिन हो जाते हैं तो एक दिन कोठे की मालकिन उसे कहती है कि अगर आज तू धंधे पर नहीं आई तो तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। तो कीर्ति के पास 2 लड़कियां आती हैं और उसे समझाने का प्रयास करती हैं। तुम्हें समझ जाना चाहिए, अब तुम्हें धंधे पर चलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। अब तुम एक बहुत बड़ी चुंगल में फंस चुकी हो। अब कीर्ति ना चाहते हुए भी छोटे छोटे कपड़े पहनती है लोगों को आकर्षित करने के लिए और अपने धंधे पर आ जाती है। इधर जो पति होता है वो अपनी पत्नी को लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहा होता है, लेकिन उसको पत्नी कहीं भी नहीं मिलती। वो बेंगलोर जाता है, बेंगलोर में रिपोर्ट दर्ज कराता है। इधर रेलवे पुलिस में भी उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन पत्नी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। इधर कीर्ति जब तैयार होकर जाती है तो उसको एक पहला ग्राहक मिलता है और वो ग्राहक जैसे ही कीर्ति को लेकर अंदर जा रहा होता है तो कीर्ति कमरे का दरवाजा बंद करके उसके पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। रोती कुछ इस कदर है कि उसकी आवाज़ बाहर तक ना जाए और उससे गिड़गिड़ाने लगती है कि मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ, किसी ने मुझे नशे का पदार्थ देकर मुझे यहाँ लाया गया है। वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोठे पर आने वाला इंसान इतना अच्छा नहीं हो सकता कि वो उसे बचा सके, लेकिन ये इंसान बहुत ही अच्छा था और उसे कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो कीर्ति कहती है मेरे पति का फोन लगा दीजिए, क्योंकि कीर्ति का जो फोन था वो ट्रेन में ही उन लोगों ने छीन लिया था और उसका पति लगातार जब फोन लगा रहा था तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कीर्ति को अपने पति का नंबर याद था और उस लड़के को जैसे ही वो नंबर देती है तो डायरेक्ट अपने पति को फोन करके रोने लगती है। पति पूछता है तुम कहाँ हो, तो पति को कहती है मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं एक रेड लाइट एरिया में हूँ। अब ये सब सुनकर पति कहता है कि जिस इंसान के फोन से आपने फोन किया उससे बात कराओ। अब जैसे ही वो उस लड़के से बात करता है तो उस लड़के से पूछता है कि ये मेरी जो पत्नी है वो कौन सी एरिया में है, तो वो है लड़का इस पते ठिकाने को उस पति को बता देता है। अब जैसे ही पति को ये बात पता चलती है तो पति वहां से सीधा उस रेड लाइट एरिया में जाता है और रेड लाइट एरिया में जाके लगभग 20 लड़कियां देखता है, लेकिन 20 लड़कियों में से चुनता है अपनी पत्नी को।
क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले वो अपनी पत्नी से बात करना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ था जिससे कि वो इस रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर आ गई। अब जैसे ही वो कमरे में जाता है और कमरे में दोनों पति पत्नी मिलते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, और जैसे ही वो पति अपनी पत्नी से इस कहानी को पूछता है तो वो पूरा मंजर पत्नी बताती है कि ट्रेन में क्या कुछ हुआ था। उसके बाद उसे यहाँ लाया गया, उसे कितना टॉर्चर किया गया, ये सारी बातें सुनकर पति बहुत परेशान होता है। अब इस कमल नाम के इंसान को कुछ भी नहीं सूझता और एक बार में ही सीधा पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर देता है। अब जैसे ही वो पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करता है तो पूरी कहानी बयां करता है। अब यहाँ मुंबई पुलिस की भी तारीफ बनती है। वो तुरंत एक्शन लेती है और सीधा इस कोठे को घेर लेती है और उसी में एक कमरे में वो दोनों पति पत्नी निकलते हैं। इस ऑपरेशन में लगभग 16 लड़कियां बचाई जाती हैं, जिनमें पति पत्नी कमल और कीर्ति भी होते हैं। उन्हें बेंगलोर भेज दिया जाता है और इस ऑपरेशन के बाद इस कोठे को बंद कर दिया जाता है। एक पत्नी का कोठे पर आना और उसके बाद उस पत्नी की वजह से 16 लड़कियों का और वहां से छूट जाना, बहुत ही अच्छा काम किया था कमल ने। कमल की इस समझदारी ने 16 लड़कियों को बचाया था। इस कहानी से आप लोगों को भी इतना तो समझ आ गया होगा, हम जिस तरीके से सफर करते हैं या कहीं जाते हैं तो हमें ऐसी कोई भी वस्तु किसी से नहीं लेनी है जो हमें नुकसान पहुंचा सके, जो हमारी जिंदगी को नरक में धकेल दे। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप भी अपनी राय कमेंट में दर्ज करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।